अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के नए व्लॉग के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं अपने होटल के अंदर से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको होटल का भी थोड़ा सा एमबीएस का जो व्यू है वो दिखाया जाए और विज़िट करवाया जाए। अभी सुबह का तकरीबन कुछ 10:30 बजे का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं इधर से निकल के हरम शरीफ की तरफ और वहाँ से जा करीब से नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमारी रूटीन का प्रॉपर आगाज़ हो जाएगा। याद रहे कि फ़जर का टाइम गुजर चुका है। अब ज़ोहर की नमाज़ के लिए हम लोग निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़ोहर का जो टाइम है वो तकरीबन 12:30 बजे स्टार्ट होता है। मतलब 12:30 बजे अज़ान हो जाती है और नमाज़ होती है, इसलिए हम लोग कुछ 10 साढ़े 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक निकल जाते हैं हरम शरीफ के लिए। तो ये आप देखें, ये हमारा होटल है, ये उसका मेन गेट है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये आपको व्यू मिलता है। एम्बियंस बहुत अच्छी है इसकी। ये सारा ये एक रिसेप्शन का काउंटर है और ये यहाँ से आप एंटर होते हैं, आगे जाते हैं, ये सारा सिटिंग एरिया है इस साइड पे भी और इस साइड के ऊपर भी। आगे जाके लिफ्ट्स आती हैं और वहाँ से फिर आप अपने अपने रूम के अंदर अपने अपने फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं। टोटल ये बिल्डिंग तकरीबन 6 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है और हमारा जो रूम है वो तकरीब 5वें फ्लोर के ऊपर है। उसके ऊपर भी 6ठा और 7वां फ्लोर मौजूद है। तो ये सारे होटल ही तकरीबन यहाँ पे इतने इतने बड़े मौजूद हैं। अब सामने बस खड़ी हुई है, हरम शरीफ के लिए जा रही है। बस के अंदर चलते हैं, बैठते हैं और फिर आपको हरम शरीफ का भी व्यू दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो नाश्ता वगैरह करेंगे हम वो भी आप मेरे साथ रहिए। साथ ही हमें बस ने उतारा है और यहाँ से हम पैदल जाएंगे वो हरम शरीफ की तरफ। वो सामने हरम नज़र आ रहा है, वो सामने, यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे पानी क्योंकि आपको परचेज़ करना पड़ता है, तो इन्होंने हाजियों के लिए, इनकी गवर्नमेंट ने ये गाड़ियाँ यहाँ पे, आप जितनी मर्ज़ी पानी की बोतल यहाँ पे लें, ये यहाँ पे तकसीम कर रहे होते हैं डेली, हर टाइम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पानी बांट रही हैं। तो ये होता है कंट्री और ये होती है एक खिदमत का जज्बा और ये होती है ये होता है एक सिस्टम। ये आप देखें, यहाँ पे लोग गंद भी डालते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अभी चीज़ गिरती नहीं है, अभी रैपर गिरता नहीं है, उठाने वाले पहले मौजूद होते हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा यानी कि सिस्टम इनका अपडेट है, आप कह सकते हैं। इतनी ज़्यादा इंतज़ामिया इनकी एक्टिव है यहाँ पे। ये देखें जी, ये सारे जो आपको ग्रीन कपड़ों में लोग नज़र आ रहे हैं, ये बंदे सारे रैपर गिरता नहीं है उससे पहले उठा लेते हैं। ये सारे एक्टिव खड़े हुए हैं, इन्होंने हाथ में वो पकड़े हुए हैं अपने जो उठाने वाला सामान है और वो देखें, वो जैसे ही रैपर गिरता है उसको पहले उठा लेते हैं। तो ये होता है सिस्टम। बाकी आगे चलते हैं हरम शरीफ की तरफ और उसके बाद फिर आपको मैं मिलता हूँ। ये थोड़ा सा वॉक है, यहाँ से हम पैदल वॉक करके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो बड़ी बसें हैं वो अलाउ नहीं है। लोग बस पीछे उतारती है तो यहाँ से हमें पैदल आगे जाना पड़ता है। लेकिन बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जब अज़ान का टाइम हो रहा होता है, आप तेज़ी से भाग के जा रहे होते हैं हरम शरीफ की तरफ, तो इसका जो मज़ा है वो एक अपना ही अलग ही इसका स्वैग है और अलग ही इसका मज़ा है। और यहाँ से शुरू हो जाती है प्रॉपर हरम शरीफ की एंट्रेंस और प्रॉपर जो हरम शरीफ का एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं सामने माशाल्लाह मस्जिद के मीनार हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, रौनक लगी हुई है। चाहे रात हो या दिन हो, यहाँ पे हर वक्त रौनक रहती है। लोग हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि उम्रे के लिए जो ज़ायरीन आते हैं, जो लोग आते हैं अपने मुल्कों से एहराम में आते हैं, तो यहाँ पर आके वो उम्रा करते हैं। सबसे पहले उम्रा करते हैं क्योंकि एहराम बांधा होता है, तो उसके बाद फिर जो है वो नवाफिल पढ़ते हैं या अपने होटल में जाते हैं, इजी होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो आपने मीकात से, क्योंकि एहराम बांधा होता है, तो उम्रा सबसे पहले करना होता है। हमने भी इसी तरीके से किया था, आपने मेरे व्लॉग के अंदर भी देखा था। तो ये हरम शरीफ की एक वॉकिंग टेल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बंदा अपने अपने काम में मगन है, जा रहा है इबादत के लिए और किसी का वो नहीं है कि कोई किसी को तंग कर रहा हो। यहाँ देखें जी, ख़वातीन मर्द सब बहन भाई यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हुए हैं। अल्लाह करे इसी तरीके से पाकिस्तान को भी तमाम मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद हर जगह पर हो, सिर्फ हरम के अंदर या ऐसी जगहों पे नहीं बल्कि हर जगह पे हमारे अंदर इत्तेफाक हो। ये आप देख सकते हैं हरम शरीफ का एक प्रॉपर व्यू, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिन दोपहर का टाइम है लेकिन यहाँ पे रौनकें जो है ना वो किसी टाइम भी ख़त्म नहीं होती। रौनकें हमेशा यहाँ पे इसी तरीके से बरकरार रहती हैं। ये क्लॉक टावर, मक्का टावर जिसको कहा जाता है, बिल्कुल ये हरम के अंदर है, हरम के बिल्कुल साथ ही है मौजूद।
ये देखें, गर्मी को कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह के फ़ैन चलाए हुए हैं जिनके अंदर से ठंडी हवा भी आती है और साथ पानी का जो फव्वारा है वो भी लगा हुआ है, ताकि गर्मी की जो फीलिंग है, गर्मी का जो एहसास है, उसको कम से कम किया जा सके। अभी हरम शरीफ के अंदर मैं आया हूँ, लेकिन नाश्ता जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाश्ता भी हमने करना है, तो ये मैं अभी दूसरी साइड पे निकला हूँ, क्योंकि इस साइड पे पाकिस्तानी होटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो होटल है वो दूसरी साइड पे है, जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत कम मिलते हैं। शायद मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में के अंदर भी बताया था, वहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो बहुत कम है। सिर्फ हमारा ही वाहिद होटल है जिसके अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, इसलिए वहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी जो अच्छा खाना है वो नहीं मिलता। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गेट की तरफ से, क्योंकि नाश्ता करना है। ये हर जगह कबूतर ही कबूतर होते हैं। अल्लाह की शान और कुदरत देखें, ना ये हमसे डरते हैं और ना हम इनसे डर रहे होते हैं। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ उस साइड पे जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानियों के होटल्स हैं और ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, और खाना भी अच्छा मिलता है। रोटी भी ताज़ी तंदूर की मिलती है। वहाँ पे रोटी भी जो है फ्रेश नहीं थी मिलती। आपको याद होगा एक ब्लॉग के अंदर मैंने दिखाया कि पराठे नहीं थे मिल रहे, मतलब नाश्ता लेना वहाँ पे बहुत मुश्किल था पाकिस्तानी। तो यहाँ पे आपको, जहाँ पे हम अब जा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी जो खाने हैं वो बड़े बेहतरीन यहाँ पे मिलते हैं। ये मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, अगर आपको भी कभी मुश्किल हो तो आपने आना क्या करना है, हरम शरीफ के अंदर जैसे ही आप आते हैं ना, 8 नंबर दोरात मियाँ रिजाल, यानी कि 8 नंबर जो वॉशरूम है उसके सामने जो गली जा रही है ये वो वाली गली है, और बिल्कुल ये क्लॉक टावर है उसके साथ वाली गली है। इसके अंदर जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ से जो होटल सामने शुरू हो रहे हैं ये सारे के सारे पाकिस्तानी होटल हैं, और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे जितने भी होंगे वो पाकिस्तानी होंगे। यहाँ पे आपको लोग भी जितने मिलेंगे मैक्सिमम वो पाकिस्तानी ही मिलेंगे यहाँ पर। ये आप देखें, यहाँ से आपने चल के जाना है और आगे रोड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस रोड और उस रोड में फ़र्क ये है कि सेंटर में पहाड़ है, इस रोड के इस सड़क से उस सड़क पे जाना पैदल जो है, यहाँ तो आप हरम शरीफ से आएँ, वरना गाड़ी में अगर आप आ रहे हैं तो पीछे रोड जाती है पहाड़ के अंदर से, सुरंग बनाई हुई है उन्होंने, टनल, उस टनल के अंदर से आना पड़ता है। तो इसलिए हम क्योंकि पैदल हैं तो पैदल के लिए हरम शरीफ वाली साइड से हम होकर आ जाते हैं यहाँ पर। चेक करें जी, मैं आगे हूँ। आगे वहाँ पे चलते हुए मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे असल में ये है शार इब्राहिम, और जहाँ पे हमारा होटल है वो है शार जियाद, वो जियाद रोड है, ये इब्राहिम शार है। तो अब सेंटर में आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ हैं, तो यहाँ से वहाँ का जो रास्ता है वो नहीं है, इसलिए हमें यहाँ तो टनल का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ हरम शरीफ वाली साइड से आगे से होकर आना पड़ता है। तो पैदल वालों के लिए बेहतर ये होता है कि हरम शरीफ से होकर आ जाएं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैक्सिमम आपको पाकिस्तानी होटल, ये सारे जो खाने हैं वो पाकिस्तानी यहाँ पे मिलते हैं, तो इसलिए मैं इस साइड पे आया हूँ। अब ये देखें, ये गली, इसके अंदर ये सारे जितने होटल्स हैं ये पाकिस्तानी, लॉर्ड जॉर्ज टाउन नूरानी होटल लिखा हुआ है, और इंडियन होटल, पाकिस्तानी होटल यहाँ पे सारे मौजूद हैं। एक पराठा, एक पराठा और एक हलीम, और उसके साथ 3 रोटियां तो है ही है ना, बस यही। ये जी एक पराठा, एक हलीम, 15 रियाल, यानी कि खाना अच्छा खासा है यहाँ पे, एक्सपेंसिव आपको पड़ जाता है। ये एक टाइम का नाश्ता है, तकरीबन 2 बंदों का। तो भाई ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और अभी मैंने एक ऐनक भी परचेज़ की है, ये क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, मैं अपनी ऐनक होटल में भूल गया था, तो ये मैंने अभी यहाँ से परचेज़ की है। अब हम जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। रश ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ज़ोहर का जो टाइम है वो जल्दी होता है यहाँ पे, तो अब सारे लोग निकल के हरम शरीफ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। वैसे भी रश यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। माशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ जो है वो शुरू हो गया है। आप सबको भी मेरी तरफ से रबीउल अव्वल शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा 12 रबीउल अव्वल जो है वो मदीना शरीफ में होगा, और दुआ है मेरी कि आप लोगों का भी जो रबीउल अव्वल है आइंदा आने वाला, वो भी आपका मदीना शरीफ में, आपका भी अल्लाह ताला आपको नसीब करे। नमाज का टाइम हो गया, सब लोग जोक दर जोक जो है वो नमाज़ के लिए जा रहे हैं, नमाज ज़ोहर के लिए। इस वक्त 12 बजे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं रश के मनाजिर, हर तरफ से लोग जो है वो मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। तो ये अब सारे लोगों को आप देख सकते हैं नमाज के लिए जा रहे हैं। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उम्रा वालों के लिए है, जो इहराम के अंदर होते हैं उनको यहाँ से एंट्री मिलती है। अदरवाइज़ जो किसी और लिबास के अंदर होते हैं, इहराम में नहीं होते, यानी कि उम्रे की गरज से नहीं आ रहे,
उनको फिर मस्जिद के अंदर एंट्री मिलती है। बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर है खाना काबा का, जहाँ पे तवाफ़ होता है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते जब तक एहराम ना बांधें। ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये माशाल्लाह हरम शरीफ की नई बिल्डिंग है। पहले ये वाली बिल्डिंग नहीं थी। जब मैं लास्ट टाइम आया था 2018 के अंदर मक्का में उम्रा के लिए, तो उस टाइम ये वाली बिल्डिंग तामीर हो रही थी। तो अब माशाल्लाह ये मुकम्मल हो चुकी हुई है। और उसके साथ साथ ये पुरानी वाली बिल्डिंग, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं नमाज के लिए। आपको भी ये सारे के सारे मनाजिर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी एक दीदार हो जाए मस्जिद का, आपको भी पता चल जाए। और ये सारा आप देख सकते हैं। गेट नंबर 74 है जहाँ से हम लोग एंटर होंगे। सारे लोग जो है यहाँ से एंटर हो रहे हैं। देख सकते हैं एक्सकेलेटर्स यहाँ पे चल रही हैं और लोग जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। अब सुभान अल्लाह कहते जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं। ये भी इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ से भी रास्ता मुकम्मल। और फाइनली मस्जिदुल हराम, उसका फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि नीचे जगह कंप्लीट भर गई हुई थी और अब हमें जगह नहीं थी मिली, इसलिए ऊपर आना पड़ा। सुभान अल्लाह, पूरी मस्जिद जो है वो भर चुकी हुई है क्योंकि नमाज का टाइम है, ज़ोहर की नमाज का। अभी अब ज़मज़म पीते हैं, उसके बाद फिर जगह पे बैठते हैं। यहाँ पे ही आज का व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। यही हमारी रूटीन होती है। पूरी रूटीन मैंने आपको बता दी है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, हरम शरीफ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और शाम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज़ें जो है हरम शरीफ में पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये एक डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर लें ताकि तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और आगे इंशाल्लाह मदीना शरीफ भी मैं जा रहा हूं, वहां की भी व्लॉग्स आएंगे, उधर की वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी। और उसके साथ साथ मदीना शरीफ की ज़ियारत भी हैं, फिर ताइफ भी जाना है, जद्दा भी, सी व्यू पे जाना है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।